इस साल का बजट कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। डिजिटल भुगतान, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल रूपी और किसी भी समय कहीं भी डाकघर बचत। इन्हीं महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सभी का वित्तीय समावेशन करने का रोड मैप बनाया गया है। सरकार देश के प्रत्येक व्यक्ति के वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई पहल की गई हैं जिनसे लोगों को लाभ हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी घरों में कम से कम एक बैंक खाता हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। पिछले 7 वर्षों में लगभग 45 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले गए, जिनमें से 55% महिलाओं के हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 1.57 लाख करोड़ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सेवा वितरण प्रक्रियाओं को एक नया रूप दिया गया, जिसकी वजह से विभिन्न नकद योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 2013-14 में 10.80 करोड़ से लगभग 10 गुना बढ़कर 2020-21 में 98.0 करोड़ हो गई है। ई रूपी एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर जो वेलफेयर सेवाओं के आसान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों के मोबाइल पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने भी वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 10.65 करोड़ नामांकन किए गए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 24 करोड़ नामांकन किए गए हैं। एक और मील का पत्थर जो देश की डिजिटल ताकत की फिर से पुष्टि करता है, वह है रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने केवल अक्टूबर 2021 में 7.7 ट्रिलियन रुपए से अधिक मूल्य के 4.2 बिलियन से अधिक के लेन देन दर्ज किए हैं। वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा देने के लिए बजट 2022-23 में समावेशन को लाने और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वित्तीय समावेश पे छोटा सा वीडियो था। मतलब बहुत ही कम राशि में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक है साहब, ये हमारी एक योजना की बात हो गई। इसके बाद हमारा वित्तीय लेन देन भी था। कोई उस संदर्भ में बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, राजीविका के माध्यम से भी हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है 1GB 1BC। एक ग्राम पंचायत पर एक राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिला जो 10 10th पास है उसको हम BC के रूप में उसको अपॉइंट करते हैं। वो BC उस ग्राम पंचायत में मतलब बैंक की सारी सुविधाएं वो देती है, बैंकिंग की ये लेन देन, जमा निकासी और अटल पेंशन योजना है और जो बीमा की सारी सुविधाएं हैं वो सब वहाँ उपलब्ध करवाती है। तो वित्तीय समावेशन का पहुँच करने के लिए राजीविका के माध्यम से